हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय विवेक जी में। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज सेकंड क्लास है हमारी। आपको पता ही होगा कि मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, उसके अंदर भी 20 क्वेश्चन करवाए थे, दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये सेकंड क्लास है, इसके अंदर मैं आज 20 और क्वेश्चन कराऊँगा, मतलब आज 40 क्वेश्चन होंगे। तो जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर आधार पर करा रहा हूँ। तो आप अच्छी तरीके से हर क्लास को लीजिए और पूरी क्लास को, वीडियो को देखिए, चाहे ऑडियो मोड पे देखिए चाहे वीडियो मोड पे देखिए, लेकिन हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 21 से। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठित था। तो उत्तर वैदिक काल की बात है, जब आर्य लोग आ चुके थे, तो उस टाइम की बात है। तो उस टाइम पे उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रसिद्ध पशु क्या था? तो उस टाइम पे गाय सबसे प्रसिद्ध पशु था। ऑप्शन नंबर बी इज द गाय ऑप्शन। ओके, इसकी समरी जानते हैं कि प्रारंभिक उत्तर वैदिक काल के दौरान गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। पशुपालन उनका प्रमुख व्यवसाय था। उस समय का समाज पितृ सत्तात्मक था। उत्तर ऋग्वैदिक काल में गाय को गोधन या गाय का धन कहा जाता था। तो ये बात उत्तर वैदिक काल की थी। ठीक है, कौन सा वर्ण चार जाने माने वर्णों में से चौथा स्थान पर था? तो शूद्र वर्ण चौथे स्थान पर था। ठीक है, तो इसकी समरी जानते हैं। वर्ण व्यवस्था के तहत चार वर्ण इस प्रकार हैं। ब्राह्मण, वेदों का अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञ करना इनका काम होता था। जो ब्राह्मण लोग होते थे, इनका ये काम होता था। क्षत्रिय लोग होते थे, उनका युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, ये काम होता था। वैश्य खेतीबाड़ी करना, व्यापार करना, मवेशियों की देखभाल करना आदि इनके काम हुआ करते थे। और शूद्र है जो अन्य तीन वर्णों की सेवा करता था। जो भी ऊपर तीन वर्ण थे, इनका काम सेवा करना शूद्रों का काम था। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सामवेद को भारतीय ... के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता था। तो सामवेद को भारतीय संगीत और कला के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, इसकी संगीत और कला का मान स्रोत माना जाता था। अब देखते हैं, भारतीय परंपरा में कुल 4 वेद थे। कौन कौन से वेद थे? ऋग्वेद थे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों के केंद्रीय विषय निम्न थे। आगे देखते हैं इसकी समरी के बारे में। वेद और उनके केंद्रीय विषय जानते हैं क्या है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा थी। यजुर्वेद बलिदान विधि है, जैसे कि ऋग्वेद के अंदर है ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में बलिदान विधि के बारे में बताया गया है। सामवेद संगीत के बारे में बताया है, इसके अंदर संगीत का वर्णन है। अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन किया गया है। उसके बाद जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24, वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के किस सूक्त का प्रयोग किया गया है? तो इसमें पुरुष सूक्त का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद काल में भारतीय समाज प्रारंभ में 3 वर्णों में विभाजित था, जिन्हें कहा जाता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तथा आगे चलकर इसमें एक चौथा वर्ण जुड़ गया जो कि शूद्र था, जो अन्य 3 वर्णों की सेवा करता था। ठीक है, और उसके बाद जानते हैं नीचे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के में पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो यह इंपॉर्टेंट बनता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख कौन से वर्ण में मिलता है। तो यह मिलता है पुरुष सूक्त में पहली बार 10 शूद्र का वर्णन मिलता है 10वें मंडल के अंदर। पुरुष सूक्त में वर्ण विभाजन को धार्मिक अनुष्ठानिक आधार पर सही ठहराने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस देवता को ऋग्वेद में किलों को तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है? ऋग्वैदिक काल में किलों को तोड़ने वाले राजा कौन थे? तो उसे इंद्र कहा जाता है। किलों को तोड़ने वाला राजा इंद्र को ऋग्वैदिक काल में किलों को तोड़ने वाला देवता माना जाता है। और इन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। इंद्र को पहले पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा इन्हें देवताओं का राजा और स्वर्ग का स्वामी कहा जाता था। इसके बाद देखते हैं 26, निम्नलिखित में से वेदों में से किसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है? इसमें अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मवेद को अथर्ववेद के नाम से भी जाना जाता है। वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ हैं। इनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों में अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। तो चारों वेदों में सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो यह अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। ऋग्वेद को जानते हैं, यह सबसे प्राचीन वेद है।
इस वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, लगभग 10,580 ऋचाएँ हैं। फिर उसके बाद में यजुर्वेद जानते हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद से संबंधित है। जो यज्ञ आदि होते थे वो यजुर्वेद के अंदर हैं। जानते हैं अगला क्वेश्चन। सामवेद को जानते हैं। सामवेद यह चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। सामवेद जो संगीत का वेद है, ये आकार में चारों वेदों में सबसे छोटा है। सबसे छोटा वेद कौन सा है? सामवेद। सामवेद का संबंध किस चीज़ से है? संगीत से इसका सामवेद का संबंध है। निम्नलिखित में से यज्ञ में कौन से घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो अश्वमेध यज्ञ होता था, वो घोड़े के बलिदान दिया जाता था उसमें। और आगे जानते इसकी समरी। अश्वमेध यज्ञ घोड़े के बलिदान से संबंधित था और इसके अंदर संबंधित था। और इसके अंदर अश्वमेध यज्ञ का प्राचीन काल के वैदिक यज्ञों के प्रमुख स्थान था। अश्वमेध यज्ञ शब्दों में अश्व शब्द का अर्थ होता है घोड़ा, मेघ शब्द का अर्थ है बलि। तो अश्व का अर्थ है घोड़ा और मेघ का अर्थ है बलि। मेघ का शब्द का अर्थ है बलि, तो मतलब घोड़ों के बलि दी जाती थी। अश्वमेध यज्ञ उसे ही कहा जाता है। भारत में वैदिक काल की अवधि कब से कब तक थी? वैदिक काल की अवधि कब से कब तक थी? तो ये 1500 से 600 ईसा पूर्व थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, 1500 से 600 ईसा पूर्व। भारत में वैदिक काल की अवधि वर्ष 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। भारत में वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई थी। भारत में वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई थी। वैदिक काल 2 भागों में विभाजित था। पूर्व वैदिक काल की अवधि थी 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल की अवधि थी 1000 से 600 ईसा पूर्व। उसके बाद जानते हैं क्वेश्चन 29। शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह थी, राजगृह। उसके बाद जानते हैं मगध राज्य के बारे में जानते हैं। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। यह आधुनिक बिहार के राजगीर में है। आधुनिक बिहार के राजगीर नामक स्थान पर है। मगध के राजा बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करवाया था। राजगृह का निर्माण किसने करवाया था? मगध के राजा बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कराया था, इसे अपनी राजधानी बनाया था। और मगध के बाद के राजा अजातशत्रु ने भी राजगृह को ही अपनी राजधानी बनाया था। तो किसने बनाया था इसको राजधानी? बिंबिसार ने और अजातशत्रु ने, दोनों ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। मगध की एक और राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि पटना आज उसका वर्तमान नाम है। इसे अब पटना के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जानते हैं क्वेश्चन नंबर 30। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन ... की राजधानी थी। तो उज्जैन किसकी राजधानी थी? तो इसका आंसर जानते हैं। इस आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर अवंती इसकी राजधानी थी, अवंती। तो महाजनपद युग के दौरान उज्जैन अवंती की राजधानी थी, अवंती की राजधानी। इसके बाद जानते हैं इसकी समरी। अवंती प्राचीन भारत का एक महाजनपद था। वर्तमान में जो मालवा क्षेत्र में है, मालवा का पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर। विंध्य पर्वत के कारण से यह जिला 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मति थी। ठीक है, इसके बाद जाते हैं आगे। उज्जैनी को अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता था। उज्जैन में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल मंदिर भी है। उज्जैन में भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महापद्म नंद ने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। तो महापद्म नंद ने मगध का पहला नंद वंश का राजा था। महापद्म नंद मगध वंश का पहला नंद वंश का पहला राजा था, जिसने नंद वंश की स्थापना 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व की स्थापना की थी। पुराना में से अखिल छत्रांतक और एक छत्र के नाम से भी जाना जाता है। महापद्म नंद ने एक राट की उपाधि धारण की और महापद्म नंद को उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था, कुछ स्रोतों में है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि पुराणों में इनका नाम क्या है और इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। महापद्म को उग्रसेन के नाम से जाना जाता था और इसकी उपाधि एक राट की उपाधि इसे दी गई है। 16 जाने माने जनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? तो 16 जनपद थे, उसमें सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट है मगध। मगध बहुत फेमस और अच्छा जनपद था। 16 महाजनपद और उनकी राजधानी निम्न में से जानते हैं। जैसे कि काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, अंग की चंपा, मगध की राजगृह या गिरिव्रज, कुरु की इंद्रप्रस्थ। उसके बाद जानते हैं कंबोज की हाटक और राजपुर, असमक की पोतना या पोटली, वज्जी की वैशाली, अवंती की दक्षिणी महिष्मति या उत्तरी उज्जैनी,
गांधार की तक्षशिला, सूरसेन की मथुरा और मत्स्य की विराटनगर थी, जो कि जयपुर शहर में पड़ता है। जयपुर शहर का आसपास का शहर विराटनगर कहलाता है। पांचाल की राजधानी है उत्तरी पांचाल या अहिच्छत्र। दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्ले। पांचाल की कितनी राजधानियाँ थी? 2, याद रखना। उत्तरी पांचाल की अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की कामपिल्ले। उसके बाद आती है मल्ल की कुशीनगर तथा पावा। चेदी की थी सुक्तिमती। वत्स की है कौशाम्बी। तो इसकी राजधानियाँ थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। इसके बाद जानते हैं सूरसेन भारतीय प्राचीन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वर्तमान ब्रज क्षेत्र में था। सूरसेन महाजनपद यमुना नदी पर स्थित था। सूरसेन मथुरा के प्राचीन यदुवंशी राजा थे। सूरसेन कौन थे? तो ये प्राचीन यदुवंशी राजा थे। मथुरा के प्राचीन यदुवंशी राजा थे। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध को कौशल या कौशल के नाम से जाना जाता था। दोनों एक ही बात है। प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। और प्राचीन काल में 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपदों का उदय कब हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 6ठी शताब्दी के अंदर। कौशल इन्हीं में से एक 16 महाजनपदों में से एक था। और कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने थे? तो जनपद कितने थे? 16 जनपद थे। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आते हैं प्राचीन भारत के इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी का स्रोत बौद्ध धर्म का ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, जो कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ये इसकी जानकारी का स्रोत है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद कौन कौन से, ये अब देखते हैं आगे। पहला है अंग, मगध, काशी, वज्जी, वत्स, अवंती, कौशल, पांचाल, मल्ल, कुरु, चेदी, कंबोज। उसके बाद मत्स्य, सुसेन, गांधार, अस्मक। ये इसके महाजनपद हैं, 16 महाजनपद। देखते पूरे महाजनपद हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल हो गए 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद पूरे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में किसके संस्थापक थे? तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। इसकी समरी जानते हैं। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। इनका शासनकाल लगभग 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा। बिंबिसार ने गिरिव्रज या राजगृह को अपनी पहली राजधानी बनाया था। उन्होंने अंगराज्य पर भी कब्जा किया था। किस पर किया था? अंगराज्य पर भी कब्जा किया था इन्होंने। और बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु था। बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु था। जिसका कोई भी शत्रु ना हो उसे अजातशत्रु कहा जाता है। 37 में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? तो दिगंबर जैन धर्म का संप्रदाय है। दिगंबर, ऑप्शन नंबर बी। दिगंबर जैन धर्म का एक संप्रदाय है। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्र नहीं पहनते थे और महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जो दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी थे वस्त्र नहीं पहनते थे और श्वेतांबर है वो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। उसके बाद जानते हैं महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है और ये 24वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी मोक्ष प्राप्ति के लिए नग्न रहते थे। वो मोक्ष प्राप्ति के लिए हमेशा नग्न रहते थे। निम्नलिखित में से धर्मों में से किसी धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है तो जैन मंदिर से संबंधित है ये। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य चालुक्य राजवंश के शासनकाल में होता। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 11वीं से 13वीं शताब्दी मध्य चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन सेकंड लास्ट देखते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव। अनंतनाथ जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हो गए। इसके बाद जानते हैं अंतिम क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो वैशाली के अंदर हुआ था।
वो भी इनके आगे जानते हैं। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। वैशाली नामक स्थान पर भगवान स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व के अंदर। कुंडग्राम वैशाली नामक स्थान पर हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था, पावापुरी बिहार के अंदर नामक स्थान पर। और इसके बाद ये 41 क्वेश्चन आ गया, मतलब आज के 40 क्वेश्चन की समाप्ति पूरी। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के। आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे कल। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम दिल्ली पुलिस, CGL, CPL सबके लिए चल रहे हैं। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।